अभी तक हम जितने भी साइफर्स पढ़ चुके हैं देवर मोनो अल्फाबेटिक साइफर्स। मोनो अल्फाबेटिक साइफर्स में हमने अभी तक जो सब्स्टिट्यूशन की है वो सिंगल लेटर सब्स्टिट्यूशन की है। तो पोली अल्फाबेटिक साइफर्स जो हैं ये मोनो अल्फाबेटिक टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज होते हैं। तो इसमें डिफरेंट मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन टेक्निक्स को इम्प्रूव किया गया है। पोली अल्फाबेटिक जो टेक्निक्स हैं उसके अंदर दो फीचर्स कॉमन हैं। इन सब टेक्निक्स के अंदर जो मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन का रूल है वो यूज होता है। और इसमें एक की के जरिए ये देखा जाता है कि कौन सा जो रूल है वो चूज किया जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो पोली अल्फाबेटिक साइफर में एक जो साइफर है वो विजिनर साइफर है। ये सबसे सिंपलेस्ट साइफर है और ये यूज होता रहा है। इसमें जो मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन रूल है उसमें 26 सीजर साइफर्स को यूज किया जाता है विद शिफ्ट ऑफ 0 थ्रू 25। इसमें हर साइफर को एक की लेटर के जरिए डिनोट किया जाता है और वो की लेटर जो है सब्स्टिट्यूट करता है प्लेन टेक्स्ट लेटर को। अगर हम सीजर साइफर को विद शिफ्ट 3 यूज करें तो इसको कहा जाता है की वैल्यू 3। विजनर साइफर में अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है वो पी नॉट से लेके P1 P2 अप टू Pn-1 तक है और उसमें जो की है उसमें जो सीक्वेंस ऑफ लेटर्स है वो दैट इज K0 K1 K2 अप टू Km-1 तक है। लेकिन सीजर साइफर और विजनर साइफर में जो डिफरेंस है वो ये है कि सीजर साइफर में तो हर लेटर के लिए आपने एक सिंगल अल्फाबेट को सब्स्टिट्यूट करना है और उसमें जो जितने भी आपके पास प्लेन टेक्स्ट के लेटर्स होंगे उतने ही सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। लेकिन विजनर साइफर में यह है कि आपके पास जो की है उसकी जो लेंथ है या उसमें जो सीक्वेंस ऑफ लेटर है दैट शुड बी लेस देन प्लेन टेक्स्ट लेटर, जिसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो दैट इज m लेस देन n। तो after applying Vigener cipher we will get the sequence of cipher text letter और वो होंगे C0 C1 C2 up to Cn-1। अब ये जो साइफर टेक्स्ट है ये कैसे हमें हासिल होगा, उसके लिए we need to apply encryption over key with on plain text P और इसमें हमारे पास जो की है वो K0 से लेके अप टू Km-1 है। और जो प्लेन टेक्स्ट है वो P0 से लेके Pm-1 तक है। इसमें हम प्लेन टेक्स्ट को की के साथ ऐड करेंगे और इसका मॉड 26 लेंगे, यानी फर्स्ट लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड की with mod 26 and again P1 second letter of plain text and second key mod 26 up to Km-1। उसके बाद फिर Pm प्लस K0, ये अगेन जो फिर ये जो की है ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि हमने देखा है कि जो m है लेस देन n है, तो जो की है वो जब खत्म हो जाएगी तो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेटर 1 ऑफ द की।
PM plus K naught mod 26, PM1 plus K1 mod 26 और up to so on, ये चलता रहेगा. The first letter of the key is added to the first letter of the plain text mod 26. The second letters are added and so on through the first M letters of the plain text. For the text M letters of the plain text, the key letters are repeated. This process continues until all the plain text sequence is encrypted. अगर इसको हम जनरल नोटेशन में अगर लिखें तो वो होगा CI is equal to PI plus KI mod M mod 26. विजनर साइफर की जो इक्वेशन नंबर जो 3.1 है जो हमने सीजर साइफर में यूज की थी, उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो सीजर साइफर में वी हैव E फंक्शन ऑफ K, P, but in Vigener cipher we have P plus K mod 26. We have to add plain text plus key and we have to take mod 26 after addition of these letters. इसमें जितने भी जो प्लेन टेक्स्ट कैरेक्टर है उसको इनक्रिप्ट किया जाता है एक डिफरेंट सीजर साइफर के साथ, एंड इट डिपेंड्स ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग की कैरेक्टर कि कौन सा आप की कैरेक्टर यूज कर रहे हैं और उसकी जो की है वो क्या है. इसी तरह जिस तरह ये इंक्रिप्शन की इक्वेशन है, जो डिक्रिप्शन की भी इक्वेशन जो है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं. तो सीजर साइफर में वी हैव DK, C, but in Vigener cipher we have C minus K mod 26. तो इसमें जो की होगी साइफर टेक्स्ट की उसको माइनस करेंगे हम की ऑफ द की टेक्स्ट mod 26, and we can get plain text PI is equal to CI minus KI mod M and mod 26 of whole. अब देखते हैं एक एग्जांपल विजनर साइफर की. ये विजनर साइफर में हम किस तरह इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकते हैं. To encrypt a message, a key is needed that is as long as the message. Usually the key is repeating key is a keyword. For example, if the keyword is deceptive, the message we are discovered save yourself is encrypted as. तो अगर हमारे पास एक deceptive keyword है, deceptive is a key, उसको हमने यूज करना है encryption के लिए, तो डिसेप्टिव को रिपीट किया जाएगा क्योंकि लेंथ ऑफ डिसेप्टिव इज लेस देन द प्लेन टेक्स्ट. तो डिसेप्टिव अगेन वी हैव डिसेप्टिव और फिर इसको नेक्स्ट रिपीट किया जाएगा टिल द लेंथ ऑफ द मैसेज. और ये हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, वी आर डिस्कवर्ड सेव योरसेल्फ. इसको हम की और प्लेन टेक्स्ट को ऐड करेंगे, इसका mod 26 लेंगे, तो जो साइफर टेक्स्ट आएगा वो ये वाली स्ट्रिंग जनरेट होगी. अब ये प्रोसेस कैसे होता है अगर इसको हम देखें विजुअली कि हमारे पास ये की थी, प्लेन टेक्स्ट है और ये साइफर टेक्स्ट है. तो एक्चुअली दिस इज द कन्वेंशनल सीजर की टेबल. उसमें जो जिस तरह हमने अल्फाबेट्स को की असाइन की थी 0 से लेके 25 तक, वही कीज जो हैं और उसमें जिस तरह हमने जो सीजर साइफर के अंदर एक की टेबल था और उसमें हमारे पास 0 से लेके 25 तक कीज थी जिनको हमने असाइन किया था, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको. तो उन्हीं कीज को हम यूज करेंगे. लाइक वी हैव डिसेप्टिव, तो इसमें डी की जो की है अकॉर्डिंग टू दैट कन्वेंशनल की टेबल वो
3 है, और E की जो इक्विवेलेंट की है वो 4 है, C 2 है, E जो है वो 4 है, P 15 है, T 19 है, I 8 है, V 21 है, E 4 है, और E जो है अगेन। तो इस तरह हम जितने भी ये डिसेप्टिव के अंदर लेटर्स हैं उनकी कीज को हम यहाँ पे लिख देंगे, और क्योंकि ये रिपीट हो रही है की, तो अगेन ये जो इसका की है, इसकी कीज हैं वो रिपीट होंगी। इसके बाद प्लेन टेक्स्ट के की रो में जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी कीज जो हमारे पास अल्फ़ाबेट टेबल है उन कीज को हम यूज करेंगे। लाइक VW में हमारे पास इसके इक्विवेलेंट जो की है वो W है, E जो है वो 4 है, A 0 है, R 17 है, और E जो है वो 4 है, D जो है वो 3 है, I 8 है, S जो है वो 18 है, C जो है 2 है, O जो है वो 14 है, V जो है 21 है, E 4 है, और R 17। और ये इस तरह पूरा जो मैसेज है जो प्लेन टेक्स्ट का है उसकी कीज हम सेकंड रो में लिख देंगे। इसको इंक्रिप्ट करने के लिए इन दोनों कीज के इंडेक्स को 3 और 25 को ऐड किया जाएगा। तो 3 22 मॉड 26, तो ये 25 आएगा हमारे पास। तो हमारे पास जो कीज हैं 0 से 25 तक हैं, तो ये 25 एज इट इज लिख दिया जाएगा। Then we have 4 plus 4 8, 2 plus 0 2, 4 plus 17 21, 15 plus 4 19, 19 plus 3 23, and then we have 8 plus 8 16। तो इस तरह ये जितनी भी कीज हैं और प्लेन टेक्स्ट है इनको ऐड कर दिया जाएगा। ये मैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जो रो है यहाँ तक ये अप्लाई होगा, इसके ऊपर इंक्रिप्शन अप्लाई होगी, और आफ्टर अप्लाइंग इंक्रिप्शन वी विल गेट दीज कीज, और इनको फिर हम कन्वर्ट करेंगे इनटू टेक्स्ट अगेन यूजिंग की टेबल। उसमें जो 25 है वो असाइन है Z को, और 8 I को है, 2 जो है वो C को असाइन है, 21 जो है वो V को असाइन है। तो इस तरह विजनर साइफर में जितनी भी ये कीज हैं उनको यूज करके अगेन हम इसको इनक्रिप्ट कर लेंगे, और ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। और इसमें अगर किसी की लेंथ जो है वो मोर देन 25 है, लाइक वी हैव सिंबल 0 to 25, अगर वो 26 है, 27 है, 28 है, तो फिर हम उसका मॉड लेंगे। इसी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन है, बहुत से लेटर्स के जो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन है वो इसमें हिडन है, लेकिन इसमें जो एक लेटर है वो हर यूनिक लेटर है कीवर्ड का। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन तो हिडन है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, फिगर 3.6 shows
द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ विजनर साइफर। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है विजनर साइफर की। इसमें फ्रीक्वेंसी रिलेटेड लेटर्स हैं और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में है, और ये नॉर्मलाइज्ड रिलेटेड फ्रीक्वेंसी है। For example, figure 3.6 shows the frequency distribution for a Wigener cipher with the keyword of length 9. तो इसमें जो हमने डिसेप्टिव कीवर्ड यूज किया था उसकी लेंथ 9 है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टेबल में शो की गई है। तो इसमें एक इम्प्रूवमेंट है जो प्ले फेयर साइफर के ऊपर अचीव की गई है, लेकिन इसमें जो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी हिडन नहीं होती, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है। तो एक ऐसा मेथड इससे बनाया जा सकता है जिससे इस साइफर को ब्रेक किया जा सके, क्योंकि वो मेथड जो है वो कोई ना कोई मैथमेटिकल प्रिंसिपल जो है वो उसके जरिए क्रिप्ट एनालिसिस इसका किया जा सकता है। Suppose that the opponent believes that the ciphertext was encrypted using monoalphabetic cipher or a Wigener cipher। तो उसके लिए एक सिंपल टेस्ट है ताकि ये जो है वो देखा जा सके कि कौन सा साइफर टेक्स्ट इस पे अप्लाई किया गया है। तो अगर तो कोई मोनोअल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन यूज होगी तो उसकी जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ लेटर्स होगा, वो मोनो अल्फाबेटिक में जो है वो क्लियरली रिवील हो जाएगा। बिल्कुल वो सेम होगा जिस तरह प्लेन टेक्स्ट जो है लेटर्स होते हैं। रेफरिंग टू फिगर 3.5, there should be one cipher letter with a relative frequency of occurrence of about 12.7%, one with about 9.76%, 0.6%, and so on. If only a single message is available for analysis, we would not accept an exact match of this small sample with the statistical profile of the plain text language. Nevertheless, if the correspondence is close, we can assume a monoalphabetic substitution. तो अगर तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, लाइक प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वही साइफर टेक्स्ट में आ रही है या उसके करीब करीब है, देन वी कैन एस्टिमेट दैट के मोनो अल्फाबेटिक्स जो साइफर सब्स्टिट्यूशन यूज हुई है। इट इज इंस्ट्रक्टिव टू स्केच अ मेथड ऑफ ब्रेकिंग दिस साइफर। तो इससे हमने अभी डिस्कस किया है कि हम जो कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके ज़रिए हम इसमें से विजनर साइफर में जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हुई है उसको हम जो है वो देख सकते हैं। अगर मोनो अल्फाबेटिक साइफर नहीं है और यहाँ पे विजनर साइफर है तो इसमें जो फर्दर प्रोग्रेस है कि हम इसका कोई कोड ब्रेक कर सकें उसके लिए डिपेंड करता है कि कीवर्ड की लेंथ कितनी है। तो विजनर साइफर को ब्रेक करने के लिए कीवर्ड लेंथ का जानना जरूरी है। तो देखते हैं कि हम कीवर्ड लेंथ को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इन विजनर साइफर। तो इसमें जो कैसे हम इसको कर सकते हैं, इसका जो मेथड है कि अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल सीक्वेंस ऑफ प्लेन टेक्स्ट लेटर्स जो है वो अकर हो रही है
और जो उनका डिस्टेंस है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ द कीवर्ड लेंथ है। तो फिर उसके बाद जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट सीक्वेंस जनरेट होगी वो आइडेंटिकल होगी। जिस तरह हमने ये डिसेप्टिव वाली एग्जांपल में देखा, या इसके अलावा कोई एग्जांपल अगर हम देखें, तो अगर उसमें दो इंस्टेंसेस हैं किसी भी सीक्वेंस के, लाइक रेड है, तो रेड को अगर हम सेपरेट करें 9 करेक्टर पोजीशन के बाद, RED को अगर हम सेपरेट करें आफ्टर 9 सब्स्टिट्यूशन के बाद, तो इसी तरह दोनों सूरतों में R जो है इनक्रिप्ट होता है यूजिंग की लेटर E के साथ, और जो E है वो इनक्रिप्ट होता है विद द की लेटर P के साथ, और जो D है वो इनक्रिप्ट होता है यूजिंग की लेटर T के साथ। या अगर इसी एग्जांपल को हम देखें, तो इसमें जो E है, E और R, 4 and 17, RED, R जो है वो हमेशा इस की के साथ जो है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और E जो है वो 19 के साथ हो रहा है, और जो D है वो 22 के साथ हो रहा है। और अगेन ये इसकी जो है अक्रेंस है, तो वहां पे भी सेम सब्स्टिट्यूशन है। ये जो शेडेड बॉक्सेस हैं, इसमें देखा जा सकता है कि ये जो इंस्टेंसेस हैं RED के, दो इंस्टेंसेस हैं, उसमें जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो सेम है। लाइक E जो है वो उसको इनक्रिप्ट कर रहे हैं हम P के साथ, और D को इनक्रिप्ट कर रहे हैं हम T के साथ। दोनों सूरतों में जो साइफर टेक्स्ट सीक्वेंस है वो VTW आता है। तो जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये RED है, और इसकी जो साइफर सीक्वेंस है VTW है। इसी तरह यहाँ पे ये RED है, और इसकी जो साइफर सीक्वेंस है वो VTW है। कोई भी जो क्रिप्ट एनालिस्ट है, ये इसकी जो VTW की रिपीटेड सीक्वेंस है, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 9 है। आफ्टर 9 लेटर्स इट रिपीट्स इटसेल्फ। तो वो अज्यूम कर सकता है कि इसमें जो कीवर्ड लेंथ है या तो 3 है या 9 है। अगर VTW जो है वो 2 दफा रिपीट हो सकता है, तो हो सकता है दिस इज बाय चांस। और इसमें जो प्लेन टेक्स्ट लेटर की इंक्रिप्शन है वो आइडेंटिकल की लेटर्स के साथ हो रही है। लेकिन अगर मैसेज हमारे पास ज़्यादा लेंथी है, तो फिर हमारे पास ऐसे बहुत से रिपीटेड साइफर टेक्स्ट सीक्वेंसेस आ जाएंगी, और उनका अगर हम कॉमन फैक्टर देखें, उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द रिपीटिशन ऑफ वन कीवर्ड टू अदर, तो उसके ज़रिए कोई भी क्रिप्ट एनालिस्ट जो है वो गेस कर सकता है कि कीवर्ड लेंथ कितनी है। जो सॉल्यूशन है साइफर का वो डिपेंड करता है इस इम्पोर्टेंट इनसाइट के ऊपर। अगर तो कीवर्ड लेंथ m है, तो फिर जो साइफर होगा उसमें m मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन होंगी। लाइक इफ वी हैव लेंथ ऑफ कीवर्ड इज 9, तो उसमें जो सब्स्टिट्यूशन होंगी वो 9 ही होंगी, और उसके बाद अगेन रिपीट हो रही होंगी। लाइक इन द प्रीवियस एग्जांपल वी हैव कीवर्ड डिसेप्टिव, तो जो इसमें लेटर्स हैं पोजीशन 1, 10, 19, ये सारे जो हैं वो सेम मोनो अल्फाबेटिक साइफर के साथ इंक्रिप्टेड हैं। तो इस तरह हम जो नॉन फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स हैं,
जो जिसको हमने सीजर साइफर में भी यूज किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी जो लैंग्वेज के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके जरिए हम मोनो अल्फाबेटिक साइफर्स के जो सब्स्टिट्यूशंस हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए हम इस पे क्रिप्ट एनालिसिस अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स, जिसको हमने डिस्कस किया था। अभी तक जितनी भी टेक्निक्स हमने यूज की हैं उसमें जो है वो साइफर टेक्स्ट सिंबल सब्स्टिट्यूशन है, लाइक सीजर साइफर है या विजनर साइफर है, प्लेफेयर साइफर है या हिल साइफर है, उसमें हम सिंबल्स को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो उसमें हम किसी ना किसी तरह से उसको सब्स्टिट्यूशन को ब्रेक कर सकते हैं, उसका क्रिप्ट एनालिसिस जो है वो पॉसिबल है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, क्रिप्ट एनालिसिस करने के लिए एक और टेक्निक अप्लाई की जाती है जिसको ट्रांसपोजिशन टेक्निक कहा जाता है। और इस टेक्निक में परमुटेशंस को यूज किया जाता है प्लेन टेक्स्ट लेटर्स के ऊपर, और इसको ट्रांसपोजिशन साइफर, जो भी इस टेक्निक को यूज करता है उसको हम ट्रांसपोजिशन साइफर कह सकते हैं। तो इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट साइफर है वो रेल फेंस साइफर है, और इसमें जो प्लेन टेक्स्ट को एज ए सीक्वेंस ऑफ डायगोनल्स जो है वो राइट किया जाता है, और फिर उनको सीक्वेंस ऑफ रोज में जो है वो रीड किया जाता है। उनको राइट जब हम करेंगे वो डायगोनल्स की सूरत में होगा, और जब रीड ऑफ करेंगे वो रोज की सूरत में होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैसेज है, मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी। इसमें हम जो रेल फेन साइफर यूज कर रहे हैं उसमें डेप्थ 2 है, तो इसको हम 2 डेप्थ में लिखेंगे, लाइक वी हैव मीट वर्ड, और इसको जब हम इनक्रिप्ट करेंगे तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ME को हम रो की बजाय कॉलम में लिखेंगे, और उसके बाद जो ET है अगेन एक रो है, इसको भी हम यहाँ पे ET इस तरह कॉलम की सूरत में लिखेंगे, और फिर जो मी है इसको ME, आफ्टर इसमें AF आएगा, TE आएगा, फिर उसके बाद R आएगा, R के बाद ये खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, T यहाँ पे आएगा, और HE को अगेन कॉलम की सूरत में लिखा जाएगा। फिर जो वर्ड है टोगा उसमें TO को यहाँ पे कॉलम की सूरत में, GA जो है वो कॉलम की सूरत में, PA अगेन कॉलम, RT जो है वो कॉलम है, और Y यहाँ पे हम लिखते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अब इसको कंप्लीटली इनक्रिप्ट करने के लिए इसको हम जो रीड करेंगे वो यहाँ से लेफ्ट टू राइट ही रीड करेंगे, और इसको इसी तरह MEM ATRHTGPRYETEFETEO ये इस सूरत में हम लिख देंगे। तो ये जो मैसेज है ये इनक्रिप्ट हो गया। तो इसमें हमने ट्रांसपोजिशन के जरिए एक सिंपल मैसेज को कन्वर्ट कर दिया इनटू एन इनक्रिप्टेड मैसेज। तो रियल फैन साइफर में
अगर हम ये ट्रांसपोजिशन करते हैं तो इसका क्रिप्ट एनालिसिस भी हो सकता है। क्योंकि उसमें जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू प्लेन टेक्स्ट जो है वो दिखा सकता है। तो इसको मजीद कॉम्प्लेक्स करने के लिए हम ये करते हैं कि मैसेज को एक रेक्टेंगल की सूरत में लिखते हैं रो बाय रो, और उस मैसेज को जब रीड करेंगे कॉलम बाय कॉलम रीड करेंगे, लेकिन उसमें प्रमोट करेंगे द ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स। जो इसमें ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स हैं वो की बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैसेज है अटैक पोस्टपोन्ड until तो ये हमारे पास मैसेज है, दिस इज मैसेज। इसको हमने एक रेक्टेंगल की सूरत में, और रेक्टेंगल में रो लेंथ जो है वो ये है, इसको हमने एक रेक्टेंगल की सूरत में लिख दिया। और इसको जब हम रीड करेंगे बाय कॉलम, तो इसमें जो कॉलम की रीडिंग सीक्वेंस है दैट वुड बी द की। लाइक हम अगर हम थर्ड कॉलम से स्टार्ट करते हैं जिसको लेबल किया गया है एज ए फर्स्ट कॉलम, तो इट मींस द की ऑफ दिस इंक्रिप्शन वुड स्टार्ट फ्रॉम दिस कॉलम। तो इसको जब हम रीड करेंगे वो कॉलम 1 से करेंगे, जो कि एक्चुअली कॉलम 3 है इस प्लेन टेक्स्ट का। तो ये TTNA, और इसको हम ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद कॉलम 2 है, फिर उसके बाद कॉलम 3 है, कॉलम 4 है, 5, 6, 7। इस तरह हम कॉलम 1 से लेके 7 तक जितने भी लेटर्स हैं उनको यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये रियल फैन साइफर जो है हमारे पास इस तरह मैसेज को इनक्रिप्ट कर देगा। तो इस एग्जांपल में हमने इनक्रिप्शन के लिए क्या किया कि हमने कॉलम को लेबल किया 1 के साथ, और उससे हमने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद ये जो एक्चुअल कॉलम था वो 3 था, और इस कॉलम के जितने भी लेटर्स हैं उनको हमने राइट कर दिया। फिर उसके बाद जो रेक्टेंगल का कॉलम 4 था और जिसको लेबल हमने 2 के साथ किया है, उसको हमने अगेन जो है रीड किया। फिर उसके बाद जो कॉलम 1 है और जिसको हमने लेबल जो किया है वो 4 के तौर पे किया है, और फिर उससे पहले हमने कॉलम 4 को जिसको लेबल किया हमने कॉलम 2 के ऊपर, फिर कॉलम 1, फिर 5, 6 एंड 7, इन सारे कॉलम्स को हमने अकॉर्डिंग टू द की सीक्वेंस जो कि 4, 3, 1, 2, 5, 6, 7 है, उसके मुताबिक हमने इनको रीड किया। लेकिन इसमें भी जो प्रॉब्लम है कि इसमें जो लेटर फ्रीक्वेंसीज हैं वो सेम है एज द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। तो ये जो कॉलमनर ट्रांसपोजिशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है फॉर क्रिप्ट एनालिसिस, और इसमें हम जो साइफर टेक्स्ट को एक मैट्रिक्स की सूरत में लिख सकते हैं, और उसमें चेंजेस करके कॉलम की पोजीशन को हम इजीली इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसमें जो डायग्राम और जो ट्राइग्राम फ्रीक्वेंसी टेबल्स हैं उनको भी यूज़ किया जा सकता है, जो हमें बताते हैं कि कौन सा जो डायग्राम वर्ड है या कौन सा जो ट्राइग्राम वर्ड है वो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली किसी भी लैंग्वेज में यूज़ होता है। The transposition cipher can be made significantly more secure by performing more than one stage of transposition. The result is more complex permutation.
that is not easily constructed. Thus, if the foregoing message is re-encrypted using the same algorithm, तो अगर हम इसमें जो ट्रांसपोजिशंस की जो रेपिटिशंस हैं उनको ज़्यादा कर दें तो फिर जो इंक्रिप्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और उसको रिवील करना या ब्रेक करना वो डिफ़िकल्ट होगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक की है 431257 और ये हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज है। इसको हम इनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग दिस की, और इसमें क्योंकि जो लेबल 1 है और जो एक्चुअली कॉलम 3 है इनपुट का, वहाँ से इसको हम रीड करते हैं NSCY। तो ये कॉलम 1 को हमने रो की सूरत में NSCY लिख दिया। उसके बाद जो कॉलम 2 है विच इज़ एक्चुअली कॉलम 4 ऑफ द इनपुट टेक्स्ट AUOP तक हमने लिख दिया। फिर उसके बाद कॉलम 3 जो कि TTWL है, और उसके बाद कॉलम 4, फिर 5, 6, 7 और इस तरह ये जो इनपुट टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, वो कन्वर्ट हो गया इनटू साइफर टेक्स्ट। To visualize the result of this double transposition, designate the letters in the original plain text message by the numbers designing their position. Thus, with 28 letters in the message, the original sequence of letter is. तो इसमें अभी तक जो हमने ट्रांसपोजिशन के 2 राउंड इसमें किए हैं। फर्स्ट राउंड में हमने ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट आया और अगेन इसी टेक्स्ट को हमने दोबारा एक रेक्टेंगल की सूरत में लिखा और फिर इसके ऊपर ट्रांसपोजिशन टेक्निक अप्लाई की